नमस्कार। बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले से शरीयत वाले 15 साल की उम्र में निकाह पर बड़ी बहस छिड़ गई है। इसी बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि कोई पुरुष 18 साल से कम उम्र की अपनी पत्नी के साथ सहमत से भी यौन संबंध बनाता है तो उस पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में बाल विवाह को सही ठहराया गया है, लेकिन एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेप के आरोपित एक व्यक्ति के उस तर्क को खारिज करते हुए सजा को बरकरार रखा है जिसमें उसने कहा कि पीड़िता उसकी पत्नी और उसकी सहमत से यौन संबंध बनाया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के सिंगल बेंच के जज गोविंद सनप ने 12 नवंबर को पारित आदेश में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की पत्नी होने के नाते संभोग को बलात्कार नहीं माना जाएगा, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस मामले में यह कहने की जरूरत है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बलात्कार है, भले ही वह शादीशुदा हो या ना हो। कोर्ट ने कहा कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ संभोग बलात्कार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर मौजूदा मामले में पत्नी के साथ सहमत से यौन संबंध बनाने के बचाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि अगर उनके बीच तथाकथित विवाह भी हुआ है, फिर भी पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों के मद्देनजर यह उसकी सहमत के खिलाफ यौन संबंध बनाया गया था, जिसे बलात्कार माना जाएगा। बता दें कि कोर्ट एक व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसे बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी पास्को अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था। वर्धा जिले की एक निचली अदालत द्वारा 9 सितंबर 2021 को सुनाए गए फैसले में उसने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। असल में इस मामले में पीड़िता पूरी तरीके से यौन शोषण का शिकार हुई, लेकिन भला हो पीड़िता के परिजनों का, जो अपनी बेटी की अधिकारों और उसके सम्मान के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए, जिसके बाद नाबालिग को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंसाफ दिया। दरअसल अपीलकर्ता पुरुष को पुलिस ने 25 मई 2019 को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ एक नाबालिग लड़की ने मामला दर्ज कराया। उस दौरान नाबालिग 31 सप्ताह की गर्भवती थी। लड़की और लड़के के बीच प्रेम संबंध थे। इस दौरान अपीलकर्ता ने उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए। बाद में शादी के झूठे वादे करके ऐसा करना जारी रखा। लड़की जब गर्भवती हुई तो अपीलकर्ता से विवाह करने के लिए अनुरोध किया। इसके बाद लड़के ने किराए पर एक मकान लिया। वहां पड़ोसियों की उपस्थिति में एक दूसरे के गले में माला डाल के तथाकथित तौर पे शादी कर ली। उसने लड़की को बताया कि अब वह उसकी पत्नी हो गई। इसके बाद लड़का लड़की पर गर्भपात कराने का दबाव डालना शुरू कर दिया, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया। लड़की के इनकार करने के बाद लड़के ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद लड़की अपने माता पिता के घर वापस चली गई। लड़का वहां भी पहुंचकर हंगामा किया और उसके साथ 2 बार मारपीट की। तब पीड़िता को एहसास हुआ कि लड़के ने न सिर्फ दिखावे के लिए शादी किया और गर्भ में पल रहे बच्चे को वह जन्म देने को तैयार नहीं था। असल में बात जब मुस्लिम बच्चियों के अधिकारों की आती है तो शरीयत कानून का सहारा लेकर मुल्ला उस हर प्रथा को बरकरार रखने की हर संभव कोशिश करते हैं जिसे मुस्लिम समाज पर उनका दबदबा कानून के नाम पर बना रहे, भले ही इसके कारण मुस्लिम बच्चियों का यौन शोषण ही क्यों ना हो। शरीयत कानून और मुस्लिम समाज की इसी मानसिकता के कारण भी मुस्लिम बाल विवाह को लेकर अदालतों का रवैया भी ढुलमुल दिखता है। अक्टूबर 2017 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अगर पत्नी नाबालिग है और उसके साथ सहमत से सेक्स किया जाए तब भी वह बलात्कार की श्रेणी में आएगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने दिया था। हालांकि मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट के जज संजय करोल और जज BR गवई की पीठ ने ऐसे ही मामले में सेक्स संबंध को रेप मानने से इंकार कर दिया। हालांकि नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखा जाए या नहीं, इसको लेकर बहस जारी है। इसी तरह की बहस मुस्लिमों में 15 साल की लड़की के निकाह को लेकर भी है। अलग अलग
हाई कोर्ट ने शरीयत एवं मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए 15 साल की नाबालिग लड़की के निकाह और यौन संबंध को जायज माना। वहीं कुछ हाई कोर्ट ने अपराध की श्रेणी में इसे शामिल किया। सितंबर 2022 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम लड़की 15 साल की हो जाती है यानी प्यूबर्टी हासिल कर लेती है तो मान लिया जाना चाहिए कि वह निकाह के काबिल हो गई है। ऐसा निकाह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत मान्य होगा। इसी तरह का एक फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सुनाया। हालांकि इस विषय पर सुनवाई करते हुए अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर किसी के पास अपनी पसंद के जीवन साथी चुनने का अधिकार है और बाल विवाह इसका उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच में यह भी स्पष्ट किया गया कि बाल विवाह को रोकने वाला कानून पर्सनल लॉ के नियमों के ऊपर है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की उम्र में निकाह को एक तरह से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बाल विवाह पर गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम को किसी भी व्यक्तिगत कानून के तहत परंपराओं से बाधित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस फैसले के बाद नाबालिग की सगाई करने पर भी प्रतिबंध होगा। प्यूबर्टी की उम्र यानी शारीरिक रूप से सक्षम होने की उम्र और वयस्कता को लेकिन अभी भी मामला अदालत में है। भारत के कानून के अनुसार शादी के समय महिला की आयु कम से कम 18 साल और पुरुष की आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इससे नीचे की शादी को गैर कानूनी माना गया है। बाल विवाह को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को लागू किया। इससे पहले इसकी जगह बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 लागू रहा। शरीयत में नाबालिग विवाह को मंजूरी समाज सुधार से कोसों दूर है। यह असल में मुल्ला कानून कहलाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में नाबालिग लड़की के निकाह की अनुमति दी गई है। इसमें कहा गया है कि प्यूबर्टी की उम्र जिसे 15 साल मानी जाती है और वयस्कता की उम्र एक समान है। इस कानून की धारा 2 में कहा गया कि सभी विवाह शरीयत के तहत आएंगे, भले ही इसमें कोई भी रीति रिवाज और परंपरा अपनाई गई हो। लेकिन ऐसे शरीयत कानून की आड़ में अभी भी मुस्लिम बच्चियों का शोषण जारी है। हालांकि अब ऐसे शरीयत कानूनों का मुस्लिम समाज में विरोध काफी पहले से शुरू हो गया है, लेकिन सियासी नफे नुकसान का आकलन करने वाले राजनीतिक दल इस मुद्दे से दूर रहना चाहते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते तो कुछ राजनीतिक दल अभी भी मुस्लिमों को मध्ययुगीन दौर से निकालने के लिए राजी नहीं है। इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति और मुल्ला समुदाय है, जो मुस्लिम समाज के एक पीढ़ी को अपने जैसा बनाकर अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोफिया खान, मुस्लिम एक्टिविस्ट, और शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शोएब सिद्दीकी साहब, एज ए मुस्लिम स्कॉलर, 15 साल की उम्र जिसको कहा जाता है प्यूबर्टी की उम्र है, आपको लगता है कि इस उम्र में शादी करना जायज है अपनी बच्चियों का शरीयत के हिसाब से? देखिए सर, देखिए क्योंकि जहाँ शरीयत की जब बात आती है तो जो इस्लाम है वो हमारे कुरान पे डिपेंड है। और कुरान में शोएब जी, आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, दोबारा हम आपको जोड़ेंगे। जी जी, आई आवाज आई नहीं? आपकी आवाज कट के आ रही है, दोबारा हम जोड़ने की कोशिश करते हैं आपको। आई आवाज आई? जी, आ रही पूरी। जी जी जी, हेलो, आई आवाज सर? जी आ रही है आपकी, बताइए। देखिए सर, ऐसा है कि हमारे वहाँ जो शरीयत का मामला है वो कुरान मजीद से है। अब कुरान मजीद जो हमारे नबी को उतारी गई थी, मुकम्मल थी, क़यामत तक उसमें जो भी चीजें हैं उसी पे दुनिया के हर मुसलमान को चलना है। अब आप देखिए, जिस तरह आपने 15 साल बताई सर, ये मौजूद ऐसा है कि बहुत खुल के बातें की। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है शोएब जी, दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं, तब तक समझ लेते हैं। सोफिया खान से, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। सोफिया, हिंदू मैरिज एक्ट में तो काफी पहले बदलाव कर दिया गया। हिंदू बच्चियों को उन तमाम यौन शोषण वाले दायरे से निकाल लिया गया जहां उनका शोषण होता था, और यह सब भी धर्म के नाम पे होता था। लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है कि मुस्लिम बच्चियों के लिए यह अधिकार मांगने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता? कर भी पाता है तो दबे कुचले स्वर में। सोफिया जी।
देखिए, नमस्कार और आदाब आप सभी को। जी देखिए, बात अगर मैं एक मुस्लिम महिला हूँ, लेकिन अगर मैं इस मुद्दे को देखती हूँ तो मैं एक महिला होने के नाते, एक भारतीय महिला होने के नाते इस चीज को मैं ज्यादा सही से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। देखिए, आज भी हम नारी सशक्तिकरण की बातें करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो एक सेक्शन है सोसाइटी का, वो आज भी कई ऐसी रूढ़िवादी और पुरानी बातों पर अटका हुआ है। देखिए, हमारा जो कुरान है, हमारी जो हदीस है, उसमें ये कहीं ना कहीं मेंशन किया हुआ है, इसमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये जो समाज बना है, ये जो समाज बनाया गया है हमारे लिए, जो हमारा कुरान शरीफ उतारा गया है, वो बिल्कुल इस समाज के हिसाब से बनाया गया है और ये समाज के सुधार के लिए बनाया गया है। लेकिन समय की मांग के हिसाब से आज हम 21वीं सदी में रहते हैं। आज हमारा जो जनरेशन है वो बिल्कुल बदल चुका है और कहीं भी हमारे अल्लाह पाक ने हमें नहीं बोला है, किसी भी इंसान को नहीं कहा है कि आप महिलाओं को कष्ट दें, महिलाओं को पीड़ित करें। तो ये जो भी कहते हैं कि ये हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है। देखिए, ऑब्वियसली अगर मैं एक बायोलॉजी टीचर भी हूँ, तो मैं एक बायोलॉजी के हिसाब से भी आप एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि प्यूबर्टी एज जो है वो किसी भी बच्चियों का, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सोफिया, आपकी आवाज आ रही है? वीडियो में लगता है कोई समस्या हो रही है। सोफिया जी, आपकी आवाज आ रही है? आप बोलिए जी। हमारे साथ जुड़ गए हैं शोएब सिद्दीकी जी। हम दोबारा सोफिया पे आएंगे। शोएब जी, मेरा सवाल वही है कि क्या शरीयत के हिसाब से मुस्लिम बच्चियों के अधिकारों को मिलने से रोका जा सकता है? शोएब जी। देखिए सर, ऐसा है, 5 साल तक जारी की स्पीकर कुछ जिससे करवाया जाता है। देखिए, हमारे वहाँ जो क्या है, पूरी दुनिया में मुसलमानों के ऊपर जो कुरान मजीद अल्लाह पाक ने नबी को उतारी थी और उससे दुनिया के हर मसाइल दुनिया से कायम हुई है। जब पना होगी उसमें हर सवाल के जवाब मौजूद हैं। अब यहाँ पे जिस तरह आपने बात कही है, 15 साल 16 साल 17 साल चल रही है सर, ये मौजू ऐसा है कि बहुत मंदिर है, आप पे बात सामने आके नहीं कह पाएंगे। देखिए सर, शरीयत में जो 15 साल दिया है वो शरीयत में दिया है, उसमें कोई कमोवेश नहीं है, इसमें कोई कमोवेश नहीं है। लेकिन सर आप ये देखिए, एक दौर था जब बाल विवाह ऐसा नहीं किसी मुस्लिमों में होते थे। आप अगर पढ़ाई लिखाई जाए तो और मतों में देख ले, हिंदू में देख ले, शोएब सिद्दीकी जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप इस 15 साल की उम्र को जायज ठहराना चाहते हैं, वो भी हिंदुओं की उस कुप्रथा को लेके आप जायज ठहराना चाहते हैं जिसको हिंदू समाज नकार चुका है। देखिए, आप अगर अपनी कमियों को खुद ही नहीं सुधारेंगे तो बाहर से कोई नहीं आने वाला है। और जिन परिस्थितियों में एक कानून बने थे, आपको भी मालूम था युद्ध का माहौल है, लेकिन आज अगर आप 15 साल की उम्र में किसी बच्चे की शादी कर देते हैं तो क्या पढ़ेगी, क्या वो समाज में अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए मुनासिब होगी? इस सब पर भी विचार आप ही लोगों को करना है शोएब जी। जी सुनिए सर, असल बात मुकम्मल हो जाए तब बात काटिएगा तो सही रहेगा। होता क्या सर, कोई बात फ्लो में कहिए और बीच में काट दिए तो लगता है कि बात वो मैंने दूसरी कही थी, सामने दूसरी आ गई। मैं ये नहीं कह रहा 15 साल बेहतर है। अब दौर ऐसा है जैसे आप मुसलमान को ही टारगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं, हर मजहब में। शोएब सिद्दीकी जी, आपको हम पहले बता चुके हूँ कि 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू बच्चियों को अधिकार मिल चुके हैं। धर्म की बात करेंगे, किस धर्म में क्या लिखा है वह बात की बात है। आप सुनिए, आपने कहा कि आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मैं आपसे कह सकता हूँ आप मुस्लिम बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं। कोर्ट ने, देखिए हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में कहा है। तो सुन, बात सुन ले गए तो बहस कर लिया, आपने सुन ली थी, मैं आपकी सुनता रहूंगा। हाई कोर्ट ने भी अभी अपने पीछे ऑर्डर में बात कही कि अगर रजामंदी है तो कोई ऐसा नहीं है। सिर्फ हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर को पलटा। देखिए, ये मामले बड़े नाजुक होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इसमें ईमानदारी की बात है, इस वक्त लड़के लड़कियां जो पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में 25-30 साल लग जाते हैं, तो वो दौर खत्म हो गया। क्योंकि उसमें मसला ये था, यात्रा ये थी कि लड़के लड़की का एक मामला था। लड़की जो थी वो जाहिर सी बात है हामला हो गई थी उसमें, जब लड़के ने उसको झूठ स्वीकार करा, उससे लड़के ने कहा तो शादी कर लूंगा, उसने शादी किया। उसके बाद उसने कहा कि वो मामले को आप गिरा वगैरह वगैरह तय करा दिए। तब लड़की ने एक्शन लिया। तब हाईकोर्ट सामने एक बात सामने आई कि उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्यों नहीं मानता हूँ? मेरे नबी ने कहा है कि मुल्क की वफादारी आधा ईमान है और जिस मुल्क में रहिए उसकी वफादारी करिए। जाहिर सी बात है, मैं उसको मानता हूँ। 18 साल लड़की की शादी कर दिया है, लड़के का 21 साल दिया, मैं वेलकम करता हूँ। कौन मुसलमान नहीं करता है? सब बेकार करते हैं। उसको पढ़ाई लिखाई का मामला होता है। आप देखिए,
20% लोग पढ़े लिखे, 80% जाहिल चले गए। गाँव में क्या है कि पढ़ाई लिखाई ज्यादा आ रही हो रही है। इंटर हाई शोएब स्कूल साहब, आपने बेहद बच्चों को ईमानदारी से बेहद संजीदा बात कही है, इस बात का हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं 80% जाहिल हैं और 20% पढ़े लिखे हैं, तो उन्हीं 20% के ऊपर जिम्मेदारी आती है। आप अपने समाज में इन कुरीतियों को हटाइए। और तमाम धर्म ने, जिसमें कहा जाता था छोटी उम्र में शादी कर देनी चाहिए, उन्होंने इससे पल्ला झाड़ लिया है। सोफिया खान जैसी एक्टिविस्ट, मुस्लिम एक्टिविस्ट भी अब जब बात करती हैं तो एज ए मुसलमान नहीं बात कर पा रही है, कह रही है कि मैं हिंदुस्तानी महिला होने के कारण बोल रही हूँ। तो शोएब साहब, आप दोनों अगर पढ़े लिखे हैं तो आप दोनों लोगों को इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। जी बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, मैं उस बात को कह रहा हूँ। मैंने आपसे बात कही ना सर, वो दौर चला गया। आदमी जो है बेरोजगारी में परेशान इतना ज्यादा है कि शादी का नंबर 2 की बात है। आप देखिए इस वक्त जो है यूपी सरकार हो चाहे सेंट्रल की हुकूमत हो, उसमें बच्चों को ये कहा जा रहा है कि 4 साल से पहले स्कूल मत भेजिए, बच्चों को थोड़ा स्टडीज होने दीजिए। वो हाई स्कूल इंटर करते करते आठवीं जैसे करते 25-30 साल हो जाते हैं। वो दौर चला गया। कुछ मामले सामने शरीयत में आते हैं, उसमें ऐसा नहीं है। अगर पर्सनल लॉ बोर्ड तो आपने बात कही है तो जाहिर से शरीयत के हिसाब से चलता है, लेकिन शरीयत के हिसाब से आने के बावजूद भी कुछ बातें ऐसी होती तरमीम की जाती हैं। ऐसा नहीं कि उसमें नहीं चाहता है। मुफ्ती हमारे वहाँ होते हैं कि उसके मंदिर आम पे आगे उस बात को रखते हैं। आप देखिए जो बाल विवाह की बात है, मैं कहता हूँ जब कोई मसला आता है तो मुसलमान को टारगेट पे ले लिया जाता है, मुसलमान को टारगेट बना के उस पर हमला कर दिया जाता है, चाहे वो दीनी मामला हो दुनियावी मामला हो। देखिए मैं खुद हर मजहब से लोग कहता हूँ कि जिसका जो मजहब है उसको जरूर फॉलो करिए, उस मजहब से मत हटिए। लेकिन जहां तक आप 15 साल की बात कर रहे हैं, उसको टारगेट 15 साल को आप मत लें। आप देखिए 18 साल इस मुल्क में 18 साल लड़की रखा गया है, लड़के का 21 साल रखा गया है। मैं समझता हूँ 99.99 इस उम्र में शादी नहीं हो रही। बेरोजगारी का हालत ये हिंदुस्तान में है कि लोग नौजवान जो है बेरोजगार होकर भटक रहे हैं। आपकी बात से मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में भी जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो ये मान के चलिए, अगर उन राज्यों की बात करें जहां झारखंड की बात हो, उड़ीसा की बात हो, पश्चिम बंगाल की बात हो, वहां क्या आलम होगा ये आप और हम समझ सकते हैं। केवल एक कह देने से कि मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे ही परिस्थितियों में एक बार मोहम्मद आरिफ खान, जो मौजूदा समय में राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा था कि जब कांग्रेस की हुकूमत के समय में यह मुद्दा हमने उठाया तो वहां के कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने कहा ये जाहिल कौम है, आप इसको क्यों निकालना चाहते हैं, आप खुद मारे जाओगे। तो जब ऐसी सोच होगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा शोएब साहब? देखिए सर, ऐसा होता है कि कभी कभी सबकी शोहरत पाने के लिए आदमी कुछ बयानात ऐसे देते हैं जो मंदिर आम पर आ जाते हैं, और उससे बड़े बड़े लीडरान जो होते हैं उनको दिक्कतें तो नहीं होती हैं, लेकिन आम मुसलमान, चाहे वो हिंदू शक्ल में चाहे मुसलमान शक्ल में, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं हर सियासी और दुनियावी लीडरों से हमेशा कहता रहता हूँ कि आप सबकी शोहरत पाने के लिए ऐसे गलत बयान मत कर दिए जिससे आम आवाम को परेशानी हो। आप देखिए तो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, एक मुसलमान आप बता दिए, देखिए मुसलमान की बात मैं हिंदू का नाम नहीं ले रहा हूँ, हिंदू मेरा पहले भाई है, मुसलमान बाद में भाई है। मैं आप बताइए एक मुसलमान, आम मुसलमान को बता रहा हूँ, अगर वो ऐसी साहब बयान दे दें या आजम खान साहब बयान दे दें वगैरह वगैरह, मैं उनके बयान आम मुसलमान को बताइए कि वो इस ऑर्डर के बारे में क्या कहेगा, बिल्कुल सही कहेगा। अरे 15 साल 18 साल की उम्र में बच्चे हाई स्कूल इंटर कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई सोच रहे, वो टाइम ही नहीं आता। लेकिन हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया बिल्कुल सही दिया। देखिए हाईकोर्ट ने जो बॉम्बे के हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, देखिए होता क्या, आपने कहा कि तबियत तेरी 15 साल में निकाह करना जरूरी है और नहीं करेंगे तो ऐसा आपको देश पे जाना पड़ेगा कि आखिर हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो क्यों दिया। वो आपको भी सब मालूम, मुझे मालूम है। इस डिबेट पे अगर चलेंगे तो लंबी बात हो जाएगी। मसला यहाँ पर ये है, मैंने अपनी रिपोर्ट में पूरी तरीके से दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, किन परिस्थितियों में क्या चीजें हुई और कैसे रिपोर्ट आई। अब हम सोफिया खान जी से जानना चाहेंगे कि सोफिया क्या इस तरीके के फैसले आने के बाद जिस तरीके का यौन शोषण का शिकार होती हैं मुस्लिम बच्चियां, उस पे कोई प्रभाव पड़ेगा या पिछड़े क्षेत्रों में अभी भी यह गतिविधियां जारी रहेंगी? सोफिया खान जी, देखिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि ये जो मुद्दा सामने आया है कि यौन शोषण का जो मामला आया है और बाल विवाह की अगर हम बात करें तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम का कोई डिबेट होना चाहिए। यहाँ पर एक हिंदुस्तानी बच्ची है, लड़की है, अगर 18 साल से कम उम्र है तो हमारे देश में सीधे सीधे ये कानून बना हुआ है कि 18 साल का लड़का, 18 साल की लड़की और 21 वर्ष का जो लड़का है उसके नीचे अगर हम शादी करते हैं तो सीधे सीधे ही ये तो कानून के
शिकंजे में आना चाहिए। सोफिया जी, एक चीज और मैं आपको जिक्र कर देना चाहता हूँ इस मुद्दे से जुड़ा हुआ। कोई भी इस्लाम का दुहाई देकर या किसी भी धर्म के लोगों अगर इसको धर्म का दुहाई देकर अगर वो कहते हैं तो मुझे लगता है ये उनकी निजी सोच हो सकती है, जबकि इस्लाम या कोई भी धर्म है, यहाँ इस्लाम या किसी धर्म की कोई बात करने नहीं आई हूँ, लेकिन अगर हम इस्लाम की बात करें या किसी भी धर्म की हम बात करें, आप गीता में पढ़ लीजिए, आप कुरान में पढ़ लीजिए, आप बाइबल में पढ़ लीजिए, कभी भी इन सारी किताबों में समाज को खराब करने के लिए कोई बातें नहीं लिखी गई हैं। किसी भी तरीके का कोई अन्याय वाली बातें जो है वो नहीं लिखी गई हैं, वो महिला के लिए हो, पुरुष के लिए हो, समाज के लिए हो। तो अगर हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो आज अगर हम 14वीं सदी की बात करें तो उस वक्त जो माहौल था, उस वक्त जिस तरीके के नियमों का पालन किया गया था, तो वो एक अलग दौर था। आज 21वीं सदी में अगर हम ये सोच कर चले कि 15 साल की बच्चियों के शादी को इस्लाम का नाम देके जस्टिफाई करे, तो सोफिया खान उस चीज को बिल्कुल नकारती है। सोफिया जी, इस मामले में एक बात और है, ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। सोफिया जी, एक बात सुनिए, जो इस मुद्दे पे बार बार कही जा रही है कि यह मामला इसलिए उठा कि उसके पति ने पहली बात तो उसके साथ अत्याचार किया, दूसरा वो धर्म की दुहाई देकर अपने आप को सही साबित कर रहा था और कह रहा था कि हमने इसके साथ बलात्कार नहीं किया है, अपने आप को जायज ठहराने की कोशिश किया। और यह भी इसलिए हुआ क्योंकि वह लड़की बेहद छोटी थी। हुआ नहीं है। देखिए, धर्म किसी का भी निजी अगर हम कुछ गलती करते हैं और धर्म का के आड़ में अगर हम वो काम करते हैं, वो टेररिज्म हो, वो एंटी सोशल काम हो, वो इस तरीके के मामले हो, वारदात हो, वो उसकी निजी सोच है और उसको इंडिविजुअली उसको सजा मिलना चाहिए, नॉट एज वो एक हो सकता है कि उसने मुसलमान के घर में उसकी पैदाइश हुई होगी, उसका नाम मुसलमान होगा, लेकिन इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी भी महिला के साथ, किसी भी लड़की के साथ, किसी भी इंसान के साथ कोई अन्याय करता है, हो सकता है कि हमारे प्रकृति से, देखिए प्रकृति से एक महिला कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारा मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, हमारी पीरियड शुरू होती है, तब हम गर्भवती, मेरी बात सुन लीजिए, अभी वापस आते हैं। आपने इसके डिबेट देने पे बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत मुंसिफ निगाह से कही आपने कि इससे इस्लाम से कोई लेना देना। यही बात मैं समझाना चाहता हूँ कि जो ये मामले मंत्रियाम पर आ रहे हैं उसको आप किसी मजहब से मत लें, किसी का मजहब ना लें, चाहे ना हिंदू का ना मुस्लिम का। जितनी मजहब की किताबें हैं, किसी में सिखाया गया है कि किसी जुल्म करिए, जो जुल्म हो रहे हैं क्या सही हो रहे हैं, सोचिए आप बताइए मंदिर का। जब हर किताब में बताया गया है कि किसी के ऊपर कोई जुल्म न करें, किसी अत्याचार न करें, सबको बराबर का हक दें, सबको निगाह देखें, क्या देखा जा रहा है इंसाफ के बाद बताइएगा। शुरू राय थे आप देखिए, बिल्कुल बात एक बारीकी से आई है। हाईकोर्ट ने इस ऑर्डर को इसलिए मंजर यहाँ पर सामने लाए हैं क्योंकि ये मामला जो है दूसरा पड़ रहा था। लड़के ने लड़की के साथ फरेब किया, फरेब करने के बाद उससे फिर उसने सोचा कि जेल न चला जाए, कोई बात हो जाए, उससे निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद उससे फिर वही बात कही कि आप उसको करिए, तो लड़के ने उससे निकाह करने से पहले वो गलत काम किया था। इसलिए हाईकोर्ट में जब मामला पड़ा तो हाईकोर्ट ने मंजर यहाँ पर लाके इस बात को एक्शन लिया। अगर लड़की उसकी अहलिया होती और वो शौहर होता तो इसका आप देखिए जजमेंट थोड़ा अलग होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आने से पहले थोड़ी रीडिंग हम आपको करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है सर, उसके आप देखिए, अगर लड़की ने निकाह कर लिया होता, वो उसकी तरीका हयात होती, तो ये जजमेंट में थोड़ा सा अमेंडमेंट होता। लेकिन क्योंकि लड़की से उसने हुस्न तलब किया, उसको फरेब का जाल पहुंचाया, वो किसी मजहब की या मजहब की बात नहीं हो रही है। उसके बाद उसने उससे जब वो मामला हो गया, वो बार खराब लग रहा कहने, तो लड़की ने दबाव बना। शोएब जी, इसके साथ एक बात और है जो आपको और हमको समझनी होगी। सुन लीजिए मेरी बात, मैं आपकी बात समझ लिया। हमको और आपको ये बात समझनी होगी कि 15 साल की बच्ची, चाहे वो मन से करे चाहे बेमन से करे, वह शारीरिक रूप से इतनी तैयार नहीं होती है, मानसिक रूप से इतनी तैयार नहीं होती है कि एक शादी जैसे बंधन में बंधे और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाए। उसका एक कारण और भी होता है कि उसके बाद उसके ऊपर अत्याचार होता है तो अपनी आवाज उठा पाने की स्थिति में भी नहीं होती है। और अगर माँ बाप अगर उसका साथ नहीं देते हैं तो उसके सामने स्थितियां और खराब हो सकती हैं। हम लोगों के इस डिबेट का उद्देश्य इतना ही है कि हम अपनी बच्चियों को काबिल बनाए, इस लायक बनाए कि वह समाज का मुकाबला कर सके और अपने पैरों पे खड़े हों, ताकि उन्हें किसी के बदनीयती का सामना न करना पड़े। आप दोनों इस चर्चा में आए और इस चर्चा का हिस्सा बने, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।